Good morning students. Today again we will continue with unconscious client का पार्ट 3। कल हमने नर्सिंग असेसमेंट देखा था, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन का ऑल द 4 थिंग्स वी हैव कवर्ड है ना, सेरेब्रल फंक्शन, क्रेनियल, मोटर एंड रिफ्लेक्सेस। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। नाउ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें मेनली जो है आई प्यूपल्स असेस करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो नाउ आई के जो प्यूपल्स हैं उसमें हम लोग एक्चुअली क्या क्या असेस करेंगे, उसके लिए एक एब्रिवेशन हम लोग याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पियरला, दैट इज़ PEARRRLA। ठीक है, सो P से क्या है प्यूपल्स, E से इक्वल, एंड राउंड, रेगुलर इन साइज, रिएक्टिंग टू लाइट एंड अकोमोडेशन। नाउ इसका मतलब क्या है? प्यूपल्स मतलब हमारे प्यूपल्स वो दोनों आँखों की पहली बात तो इक्वल होने चाहिए, प्लस वो राउंड होने चाहिए। राउंड, अब आप बोलोगे दूसरा कौन सा शेप हो सकता है? ओवल भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ओवल या एक शेप लाइक जैसा हमें प्यूपल दिख रहा है, इट मीन्स देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी। देन इट शुड बी रेगुलर इन साइज। रेगुलर इन साइज मतलब कि वो नॉर्मली ज़्यादा बड़े या एकदम छोटे ना हो। ठीक है, सो दैट विल बी रेगुलर इन साइज। देन एल इज़ रिएक्ट टू लाइट। हमने ऑलरेडी देखा था उनका रिएक्शन टू लाइट जब हम लोग नर्व असेस कर रहे थे। सो हम लोग क्या करेंगे उस पर, जब हम लोग प्यूपल्स पे लाइट फोकस करेंगे तो प्यूपल्स को क्या करना चाहिए? कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए। प्लस एंड जब हम लोग लाइट को अवे लेके जाएंगे तब उसको डायलेट करना चाहिए। ठीक है, किसको? प्यूपल्स को। नाउ नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन। नाउ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? जो लेंस का शेप है वो चेंज होता है। किसकी वजह से चेंज होता है? जो सीलियरी मसल्स हैं हमारे आँखों के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो उनसे जो है लेंस का शेप जो है वो चेंज होता है ताकि जो इमेज है वो रेटाइना पे फोकस हो सके। ठीक है, तो नाउ अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट का अकोमोडेशन नॉर्मल है या नहीं? एक नॉर्मल मेथड है, मतलब एक्चुअली हम उसको अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम ये टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग निस्टैग्मस चेक कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को हमारी फिंगर टिप को फॉलो करने के लिए बोलेंगे, प्लस उस फिंगर टिप को हम पेशेंट के नोज़ के पास लेके जाएंगे और उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि आई बॉल एडिक्वेटली मूव हो रही है या नहीं हो रही है, प्लस प्यूपल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी हो रही है मतलब द अकोमोडेशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ वी विल सी सम ऑफ द कॉमन फाइंडिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्मली आईज मूव फ्रॉम साइड टू साइड। देन जो हमारा आई का मूवमेंट है वो एब्सेंट होता है डीप कोमा में। ठीक है, अगेन जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो भी एब्सेंट होता है डीप कोमा में। ना जो फेशियल सिमेट्री है वो नॉर्मली सिमेट्रिक होती है। ठीक है, बट अगर वो एसिमेट्रिक है, मतलब कि हमारे दोनों फेस के, जैसे हमने बेल्स पैल्सी में देखा था, सिमिलरली अगर हमारा दोनों फेस के साइड के हमें आँख एक तरफ की ड्रूलिंग नीचे की तरफ दिख रही है ना, हमने देखा था हमारे लिप्स नीचे की तरफ है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इट इज़ अ साइन ऑफ पैरालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज़ स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। नाउ स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में मेनली देखा जाता है ड्रूलिंग मतलब कि सलाइवा ना अपने आप ही गिर रहा है ना। ये ज़्यादातर देखा जाता है अगर 10th और 12th क्रेनियल नर्व की इंजरी हुई है, जो कि सबएरेकॉनॉइड हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग, खून जम गया है हमारे ब्रेन के लेयर्स में, सबएरेकॉनॉइड स्पेस में। ठीक है, या फिर मेनिंजाइटिस या फिर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुआ है हमारे ब्रेन लेयर्स का। और इन सब चीज़ों में क्या होगा, जो हमारा 10th और 12th क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो सकता है, तो उन केसेस में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा दिख सकता है। ठीक है, तो तब हम लोग बोलते हैं ना कि पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, अगर स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स नॉर्मली नहीं प्रेजेंट है तो वी विल पुट द पेशेंट ऑन आरटी फीड। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, उसको एस्पिरेट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को कैसे असेस करना है। नाउ ये हम लोग क्यों करेंगे, ग्रेड करने के लिए कि पेशेंट को किस लेवल के कोमा में है। ठीक है, तो इससे मतलब उससे पता चलेगा कि पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस है या फिर वो स्ट्यूपर स्टेट में है या फिर वो कंप्लीट कोमा के स्टेट में है। ओके, ना वो हम कैसे असेस करेंगे, देयर इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड स्केल कॉल्ड ग्लास्को कोमा स्केल। ठीक है, नाउ ये ग्लास्को कोमा स्केल स्पेशली डिज़ाइन की गई है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। नाउ
ये मेनली ऑब्जेक्टिव डेटा है, मतलब वी विल बी ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, हम लोग जो फाइंड करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो हम लोग सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पेशेंट को रेटिंग देंगे। नाउ अगर रेटिंग 3 या 3 से कम आती है, इट मीन्स पेशेंट डीप अनकॉन्शियस स्टेट में है या फिर कोमा में है, कंप्लीट कोमा। अगर 14 और 15 तक है देन इट इज़ नॉर्मल, ओके। उसका एक्चुअल रेटिंग हम लोग जब स्केल देखेंगे तब हम लोग देखेंगे, ओके। नाउ सम इंट्रोडक्शन अबाउट ग्लासगो कोमा स्केल, इसको हम लोग GCS भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ ग्लासगो कोमा स्केल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड कब, इन 1974। कहाँ पे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो बाय न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर्स ग्राहम टेस्डेल एंड ब्रैन जैनेट, ओके। नाउ ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करती है इम्पेयरमेंट, कॉन्शियसनेस लेवल में कितना इम्पेयरमेंट हुआ है, प्लस जो अगर मेडिकल या सर्जिकल जो ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को तो वो किस लेवल तक है, मेनली न्यूरोलॉजिकली, ओके। सी नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी द ग्लासगो कोमा स्केल। इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है, ग्लासगो कोमा स्केल। नाउ इसमें 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट इज़ बिहेवियर, देन उसका रिस्पॉन्स और देन उसका स्कोरिंग है, ठीक है। नाउ इसमें मेनली 3 रिस्पॉन्सेज हैं, 3 बिहेवियर्स हैं। फर्स्ट बिहेवियर इज़ आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, उसके बाद में है बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, और उसके बाद में है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, और एंड में उसका टोटल स्कोर है, ठीक है। नाउ उसके रिस्पॉन्सेज में क्या है, फर्स्ट इज़ अगर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली है तो हम लोग 4 स्कोर देंगे, 2 स्पीच है तो 3 स्कोर देंगे, 2 पेन है तो 2 स्कोर देंगे, नो रिस्पॉन्स है तो 1 स्कोर देंगे, ओके। नाउ बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स में अगर ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्पस पर्सन है तो 5 स्कोर, कन्फ्यूज्ड है तो 4 स्कोर, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स है तो 3 स्कोर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है तो 2 स्कोर, और अगर नो रिस्पॉन्स है तो 1 स्कोर। सिमिलरली अगर बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ना ओबेइंग कमांड है तो 6 स्कोर, देन अगर मूव टू लोकलाइज पेन है तो 5 स्कोर, ना फ्लेक्शन विड्रॉवल फ्रॉम पेन है तो 4 स्कोर, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड डीकॉर्टिकेट जो हमने ऑलरेडी देखा है, देन 3 स्कोर, ना एबनॉर्मल एक्सटेंशन है देन दैट इज़ डीसेरेब्रेट देन दैट इज़ 2 स्कोर, अगर नो रिस्पॉन्स है तो 1 स्कोर। सो नाउ ईच बिहेवियर में उन्हें 1-1 स्कोर मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आई ओपनिंग में अगर 4 है तो और वर्बल में 5 है और मोटर में 6 है तो टोटल स्कोर हो जाएगा 15, तो दैट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। नाउ अगर सिमिलरली नाउ हर एक बिहेवियर में एक स्कोर ही आएगा, ओके। नाउ अगर स्कोर 8 या उससे कम है इट मीन्स द पेशेंट इज़ कोमेटोस, ठीक है। नाउ और अगर कोमेटोस मतलब कि कोमा के स्टेज में, सेमी कोमा या कोमा के स्टेज में है। नाउ अगर स्कोर इज़ 3 इट मीन्स पेशेंट इज़ कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव, ओके। नाउ हम हर एक बिहेवियर को इन डिटेल देखेंगे कि उसे कैसे असेस करना है और जो हर रिस्पॉन्स देखा है उसका मतलब क्या है, ओके। फिर नाउ अब हम लोग ईच रिस्पॉन्स को इन डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था, आई रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग ई से डोनेट करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें मैक्सिमम कितना स्कोर है, 4, क्योंकि इसमें 4 रिस्पॉन्सेज हैं। नाउ ये स्लाइड हम लोग ना नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे, ओके। नाउ पहले हम लोग देखेंगे, पेशेंट के पास हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि पेशेंट खुद से आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा है, ठीक है। नाउ अगर पेशेंट सो रहा है तो ऑफकोर्स उसकी आंखें बंद होंगी, सो दैट इज़ नॉट द टाइम, बट यू हैव टू मेक श्योर अगर पेशेंट खुद से बीच बीच में आंखें खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। अगर पेशेंट खुद से आंखें खोल रहा है तो स्ट्रेट अवे हम पेशेंट को 4 स्कोर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज आई ओपनिंग टू स्पीच, तब हम लोग पेशेंट को 3 स्कोर देंगे ना। उसका मतलब यही नहीं कि हमने पेशेंट को उठाया है कि हम वी आर सेइंग ममता उठो और उसके बाद पेशेंट अगर मैं उठी तो आप मुझे 3 स्कोर दोगे, नो, वैसा नहीं, वो तो नॉर्मल रिस्पॉन्स हो गया ना, मतलब इंसान उठ रहा है तो दैट स्कोर विल बी 4। नाउ हियर पेशेंट ऑलमोस्ट हमेशा आंखें बंद ही थी, बट हम जब पेशेंट को आवाज़ लगाते हैं तब पेशेंट आंखें खोलता है, तो ये ज़्यादातर ड्राउजी स्टेज में या फिर अगर पेशेंट अल्कोहल पिया है ना, तो उस स्टेज में ज़्यादातर ये चीज़ दिख सकती है। तो आई ओपनिंग किसको हो जाएगी, आई ओपनिंग टू स्पीच, तो हम लोग क्या स्कोर देंगे पेशेंट को, 3, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 2 स्कोर। नाउ 2 स्कोर में क्या है, मेनली जब हम लोग पेशेंट को पेन देते हैं तब पेशेंट
आई ओपनिंग करता है। नाउ हम लोग पेन कहाँ पे देंगे, कहाँ पे देंगे? मेनली जो हमारे फिंगर्स हैं, फिंगर्स में देखो हमारा जो नेल बेड है जहाँ पे वाइट कलर का दैट इज़ न्यूनल एरिया, उस एरिया को हम लोग प्रेस करेंगे। जब हम लोग उस एरिया को प्रेस करेंगे तो वो एक्चुअली एक सेंट्रल स्टिमुलस देता है पेशेंट को, ठीक है। तो वो सेंट्रल स्टिमुलस मेनली इज़ मोर इफेक्टिव। तो उस पेन से अगर पेशेंट अपनी आंखें खोलता है देन वी विल गिव 2 रेटिंग। आप लोग बहुत बार देखोगे कि बहुत मैनी ऑफ द फिजिशियंस और जो पीपल वर्किंग इन आईसीयू वो लोग पेशेंट के स्टर्नल के वहाँ पे डीप पेन देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर रिकमेंडेड इज़ जो हमारे नेल बेड है उस पर। ओके, नाउ अगर कुछ भी करने के बाद पेशेंट नहीं ओपन कर रहा है आंखें, इट मीन्स देयर इज़ नो आई ओपनिंग, तो हम लोग 1 स्कोर देंगे। नाउ एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप डायरेक्टली जाके पेशेंट को पेन नहीं देने लगोगे, हम नीचे से शुरू करेंगे। पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम आवाज़ लगाएंगे। अगर आवाज़ लगाने के बाद पेशेंट उठ के बैठ गया एंड इट इज़ नॉर्मल, तो ऑफकोर्स वो 4 स्कोर आ जाएगा, शायद वो नींद में हो, ठीक है। बट अगर वो आवाज़ लगाने के बाद भी आंखें खोलता है फिर वापस आंखें बंद कर लेता है, ड्राउजी है, इट मीन्स 3 स्कोर, ठीक है ना। अगर उससे भी नहीं खोली तो हम पेन देंगे, ठीक है। इट मीन्स हम लोग नीचे से अपना लैडर रेस करते जाएंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर आवाज़ लगाएंगे तो भी नहीं खोली, देन पेन देंगे। डायरेक्टली जाके पेन नहीं देना है। ओके, सो ऑल 4, आई होप ऑल 4 आर क्लियर। वर्बल रिस्पॉन्स जिसको हम वी से डोनेट करते हैं ना, यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो सीवियर से नॉर्मल की तरफ लिखा है, बट नाउ व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। सो नाउ अगर हम लोग इसका मैक्सिमम स्कोर कितना है 5, V5। ओके, नाउ 5 स्कोर कब देंगे? जब पेशेंट ओरिएंटेड है ना। ओरिएंटेड मतलब हमने हिस्ट्री कलेक्शन में देखा था, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। हम पूछेंगे अंकल दिन है या रात है ना, वो बता पा रहा है। आप हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, आप कहाँ हैं? पेशेंट विल से आई एम इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये सब चीज़ें से अगर पेशेंट बता पा रहा है तो इट मीन्स द पेशेंट इज़ ओरिएंटेड, ठीक है। आप क्यों आए हैं हॉस्पिटल में, है ना, आप क्यों एडमिट हुए हैं? सच क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। देन हम लोग डायरेक्टली क्या स्कोर देंगे? 4, 5। हाँ ना, अगर हाँ जैसे लाइक द वे आप और मैं आंसर करेंगे, सिमिलरली अगर कोई पेशेंट आंसर कर रहा है देन द स्कोर विल बी 5। उसके बाद में नेक्स्ट इज़ 4 स्कोर। 4 स्कोर कब देंगे? पेशेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, नाउ डिसओरिएंटेड है। अगेन ये स्टेज ज़्यादातर अल्कोहलिक स्टेज में आ सकती है, लाइक बहुत सारा अल्कोहल पिया हुआ है और वो कंफ्यूज स्टेट में है। तब हम लोग पेशेंट को कुछ पूछ रहे हैं एंड पेशेंट इज लाइक, हम लोग पूछेंगे अंकल आप कहाँ पे हैं? देन अंकल इज सेइंग कि मैं अपने घर पे हूँ, या फिर मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। इफ़ सच रिस्पॉन्सेज आर कमिंग इट मीन्स समवन इज़ कन्फ्यूज। हम लोग एक क्वेश्चन पे रिलाई नहीं करेंगे, हम और भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि दिन है या रात है, आप यहाँ पे क्यों हैं ना। अगर सब क्वेश्चन के लिए ही इज़ टॉकिंग समथिंग कन्फ्यूज इज, अगर वो कन्फ्यूज आंसर दे रहे हैं तो हम लोग 4 स्कोर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज 3, दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। वर्ड्स मतलब कि इंसान पेशेंट ओनली एक वर्ड बोल रहा है, इररिस्पेक्टिव हम कुछ भी बोले। लाइक हमने पूछा अंकल आप कहाँ हैं? पानी, पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा पानी। अंकल आप दिन है या रात है ना, व्हाट क्वेश्चन, देन अगेन ही सेइंग पानी, या फिर एनीथिंग, मतलब कि कोई भी एक वर्ड, रैंडम वर्ड, मतलब कि जिसका हमारे क्वेश्चन से शायद कुछ रिलेशन ना हो, बट ओनली एक वर्ड, वो सेंटेंस नहीं बोल रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस बोल रहा होता तो शायद हम कंफ्यूज स्टेट में रख सकते थे, बट यहाँ पे वो सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, ही इज़ ओनली सेइंग 1 वर्ड, देन इट विल बी इनअप्रोप्रिएट वर्ड। तो हम लोग पेशेंट को क्या स्कोर देंगे? 3 स्कोर। ओके, नेक्स्ट इज़ इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड। हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं तो पेशेंट ओनली कुछ आवाज़ें या मोनिंग कर रहा है। मोनिंग मतलब वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, टंग का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओनली मोनिंग हो रहा है ना। सच अगर सच साउंड आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, मतलब हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। देन वी विल गिव स्कोर ऑफ 2। ओके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स। ना अगर पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहा है, देयर इज़ नो वर्बल रिस्पॉन्स,
तो हम लोग स्कोर देंगे 1. ओके, नाउ अगेन we will start assessing from down. Okay, now the next response is the motor response. now इसका maximum score क्या है? 6. now again ये हम लोग from down we will start. first अगर 6 हम लोग स्कोर देंगे अगर पेशेंट इज़ ओबेइंग कमांड. नाउ ओबेइंग कमांड मतलब हमने बोला हाथ ऊपर करो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड ऊपर करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ. ना अगर वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस इंसान फॉलो कर पा रहा है, ओबेइंग कमांड्स है, देन हम लोग स्ट्रेट अवे स्कोर देंगे 6. नाउ नेक्स्ट इज़ 5 दैट इज़ लोकलाइजेस टू पेन. ना लोकलाइजेस टू पेन इसमें मेनली यहाँ पे एग्जांपल दिया है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन का. अगर हम उस रीजन में पेन या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना हाथ अगर चिन के ऊपर तक लेके जा सकता है, तो अगर लेके गया तो हम लोग उसको स्कोर देंगे 6 का. ठीक है, सॉरी नॉट 6 का, 5 का. ना अगर ये एक एग्जांपल था सुप्रा ऑर्बिटल रीजन पे अगर हमने पेन लगा मतलब पेन दिया तो. नाउ सिमिलरली अगर पेशेंट को हाथ पे पेन दिया तो लोकलाइजेस टू पेन में क्या करेगा पेशेंट, वो अपना दूसरा हाथ लेके आएगा. लाइक अगर मैंने उसको राइट हैंड में पेन दिया तो वो लेफ़्ट हैंड लेके आएगा हमारे हाथ तक और हमारा हाथ हटाएगा वहाँ से. राइट, सो इट मीन्स पेशेंट क्या कर रहा है, वो लोकलाइजेस टू पेन कर रहा है. ओके, तो हम लोग क्या स्कोर देंगे 5. नेक्स्ट स्लाइड में ना इसका इमेज दिया है तो आपको और क्लियर पिक्चर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज़ 4 पॉइंट दैट इज़ विड्रॉवल फ्रॉम पेन. ना विड्रॉवल फ्रॉम पेन में क्या होगा, जैसे पहले हमने सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में अगर पेन दिया था तो अगर वहाँ सेम रीजन में पेन दिया तो पेशेंट हाथ उठा तो लेगा लेकिन चिन के ऊपर नहीं ले पाएगा. ठीक है, ये 1 एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक अगर मैंने पेशेंट को राइट हैंड में पेन दिया तो वो अपने राइट हैंड को ही आगे पीछे मूव करेगा ताकि वो उस मतलब कि हाथ छुड़ाने के लिए. सो दैट इज़ विड्रॉवल फ्रॉम पेन. ओके, हमने पेन दिया उसकी वजह से अपना वो हाथ दूर लेके जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इमेज, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअली इसका डायग्राम है. अगेन दैट पॉइंट विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ इज़ पॉइंट 3. हम 3 स्कोर कब देंगे, जब डीकॉर्टिकेट करेगा. ना हमने डीकॉर्टिकेट हमने ऑलरेडी आज देखा था, कल देखा था. दैट इज़ अगर हम पेशेंट के हाथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट इज़ डीकॉर्टिकेट पोजीशन. नाउ हम लोग उसमें ये पोजीशन कब देगा पेशेंट, जब हम पेशेंट को पेन अप्लाई करेंगे. नाउ कहाँ पे पेन अप्लाई करेंगे, मेनली नेल बेड्स पे. ठीक है, ज़्यादातर नेल बेड्स या फिर सुप्रा ऑर्बिटल रीजन या फिर स्टर्नम पे ज़्यादातर पेन अप्लाई किया जाता है. मतलब ये 3 मेन पेन के पॉइंट हैं. ओके, नाउ सिमिलरली अगर पेशेंट ने डीसेरेब्रेट किया, मतलब अगर हाथ बाहर की तरफ है तो हम पेशेंट को स्कोर देंगे 2 का. नाउ अगर पेशेंट ने हमने कहीं पे भी पेन दिया बट पेशेंट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, देन वी विल गिव स्कोर ऑफ 1. ठीक है, वी विल रिपीट वंस अगेन. अगर पेशेंट हमारे कमांड्स ओबे कर रहा है तो हम लोग 6 स्कोर देंगे. पेशेंट अगर हमने सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में पेन दिया, अगर पेशेंट चिन के ऊपर हाथ लेके जा पा रहा है, इट मीन्स लोकलाइजेस टू पेन, तो हम स्कोर 5 देंगे. या फिर मैंने अगर लेफ़्ट हैंड में पेन दिया तो पेशेंट में इतना एबिलिटी है कि वो राइट हैंड लेके जाके हमारा हाथ छुड़ा रहा है लेफ़्ट हैंड में, देन वी विल गिव स्कोर ऑफ 5. नाउ स्कोर ऑफ 4 दैट इज़ विड्रॉवल फ्रॉम पेन. लाइक अगर मैंने सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में पेन दिया तो पेशेंट हाथ उठा रहा है इन रिस्पॉन्स बट वो चिन के ऊपर तक नहीं लेके जा पा रहा. ओके, या फिर मैंने राइट हैंड में पेशेंट को पेन दिया तो पेशेंट राइट हैंड को ही श्रग करेगा या फिर आगे पीछे मूव करेगा ताकि वो पेन से छुटकारा पा सके. तो हम लोग क्या स्कोर देंगे 4 का. नाउ 3 स्कोर कब देंगे, जब डीकॉर्टिकेट है. डीकॉर्टिकेट मतलब हाथ अंदर की तरफ राउंड पोजीशन में आ गए हैं. प्लस अगर हम 2 स्कोर देंगे अगर सेरेब्रेट है, मतलब हाथ अगर बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है. और अगर हम लोग कहीं पे भी पेन दें बट पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन वी विल गिव स्कोर ऑफ 1. ओके, दिस स्लाइड लोकलाइजेस टू पेन मतलब पेशेंट ऑपोजिट साइड में हाथ लेके आ रहा है हाथ छुड़ाने के लिए जो भी पेन दे रहा था. और विड्रॉवल टू पेन में क्या है, पेशेंट पेन अपना जो हाथ है उसको आगे पीछे मूव करने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक दिस पिक्चर से योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर.
फिर यहाँ पे एक और इमेज यूज़ की है जहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल रीजन दिखाया कि सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में कहाँ पे पेन अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें हम बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में अगेन आप लोग सेकेंड इमेज देखोगे जिसमें लोकलाइजेस टू पेन है, वहाँ पे दिखाया है कि अगर हमने सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में पेन दिया तो पेशेंट अगर चिन के ऊपर तक हाथ ले जाता है देन इट इज़ लोकलाइजेस टू पेन, बट अगर चिन के ऊपर तक हाथ नहीं लेके जा पाता इट मीन्स द पेशेंट इज़ विदड्रॉइंग टू पेन। ओके, आई थिंक ये इनमें से थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रेस्ट, डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट आई थिंक वो हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। नाउ अभी हमने जो भी हमने एग्जामिनेशन किया या फिर ग्लासोकोमा स्केल को असेस किया, हमने असेस तो कर लिया बट उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। नाउ जैसे हमने बोला था ई आई अगर आई का रिस्पॉन्स को हम लोग ई से डोनेट करते हैं, वी मतलब वर्बल और एम मतलब मोटर, ठीक है। सो हमारा आई का मैक्सिमम रिस्पॉन्स कितना था 4, वी का मैक्सिमम रिस्पॉन्स 5 और एम का मैक्सिमम रिस्पॉन्स 6, ठीक है। तो नाउ जैसे अगर हमने बोला कि पेशेंट का टोटल स्कोर इज़ 9, देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिया है GCS 9 दैट इज़ इक्वल टू E2 V4 M3। नाउ E2 क्या है, E2 मतलब आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू पेन, V4 हमने बोला तो V4 मतलब पेशेंट इज़ कन्फ्यूज्ड और M3 बोला तो पेशेंट इज़ डिकॉर्टिकेटिंग एट 7:35 AM 7:35 PM वट एवर। ये तरीका होगा कि हम उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम उसको कैसे रीड करेंगे। ओके, नाउ इसमें अब ऑलरेडी दिया है क्राइटेरिया या फिर क्लासिफिकेशन के कौन से स्केल में हम लोग क्या ग्रेडिंग करेंगे पेशेंट को। नाउ अगर GCS 8 से 9 है मतलब कि पेशेंट इज़ इन सीवियर कंडीशन, मतलब कि सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है पेशेंट को। नाउ अगर पेशेंट का स्कोर 8 से 12 के बीच में या फिर 9 से 12 के बीच में है तो मॉडरेट इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी। नाउ अगर GCS 13 के ऊपर है मतलब कि माइनर इंजरी हुई है पेशेंट को, ठीक है। दिस इज़ द वे एक्चुअली ये क्लासीफाई या फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। सी नाउ इन दिस स्लाइड ना एक्चुअली ये स्लाइड क्लियर नहीं है तो मैंने आपको अलग से इसका इमेज भेजा हुआ है, ठीक है। तो काइंडली रेफर दैट इमेज मैं इस ऑडियो के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी नाउ ये एक ओवरऑल व्यू है जो भी हमने अभी तक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखा है अभी तक, तो क्लिनिकली उसे कैसे लिखा जाता है ना डेली बेसिस पे। ज़्यादातर ये हम लोग ना ICU पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ ये एक एग्जाम्पल है ICU पेशेंट के चार्ट का, ठीक है। नाउ इसमें देखो स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है टाइम ऑब्जर्वेशन आर मेड, लाइक हमें कितने बजे किया, जैसे वन डे का 1 शीट होगा तो एक्चुअली इसमें डेट का कॉलम नहीं है, डेट भी होना चाहिए। देन लाइक मॉर्निंग 7 AM में सबसे पहले आप देखोगे ग्लासोकोमा स्केल है तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो हम जो भी है उसको टिक करेंगे और उसका स्कोर नीचे टोटल करके लिखेंगे ना। यहाँ पे आप नोट्स में देखोगे आई में ना अगर आंखें क्लोज्ड हैं बिकॉज ऑफ स्वेलिंग है ना, तो जो हम लोग जो भी असेसमेंट करेंगे शायद पेशेंट आंखें खोलना चाहता है लेकिन खोल नहीं पा रहा है, तो अगर आंखें किसी वजह से बंद हैं तो हम लोग स्वेलिंग की वजह से फॉर एग्जांपल तो वहाँ पे C लिखेंगे और उसका स्कोर एक्चुअली 1 आता है, ठीक है। नाउ अगर पेशेंट को हम लोग जैसे वर्बल रिस्पॉन्स देख रहे हैं और अगर हमने पेशेंट को इंट्यूबेट करके रखा है ना, अगर इंट्यूबेट करके रखा है तो पेशेंट बोल नहीं पाएगा तो अगेन वहाँ पे हम लोग T लिखेंगे। ओके, सो नाउ इसके ये कॉमनली यूज जो एब्रीविएशंस हैं वो हैं। उसके नीचे देखो टेम्परेचर है, नॉर्मली डेली टेम्परेचर, उसके बाद में ब्लड प्रेशर और पल्स रेट है, लाइक हमारा वाइटल साइंस का जो चार्ट है उसके लिए चार्ट दिया है। देन एक रेस्पिरेशन का कॉलम है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली काउंट लिख सकते हैं 20 ब्रेथ्स पर मिनट, 30 ब्रेथ्स पर मिनट। ओके, उसके बाद में देखो प्यूपल्स दिया है ना, प्यूपल्स में राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का अलग अलग दिया है। नाउ अगर हमें देखना है कि साइज़ क्या है, नाउ अभी आप लोग ऑपोजिट साइड में देखो साइज़ ऑलरेडी ना एक डायग्राम दिया है, देखो प्यूपल साइज़ mm में, नाउ 1 2 3 4 5। नाउ इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि पेशेंट का प्यूपल का साइज़ कितना है और उसको वो स्कोर देना है, राइट। अगर राइट साइड का हमने प्यूपल देखा उसका साइज़ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वो डिजिट डायरेक्टली लिखना है। उसके बाद में रिएक्शन, नाउ रिएक्शन मतलब वो रिएक्टिंग टू लाइट अगर है तो प्लस आएगा, देखो ऑपोजिट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर नो रिएक्शन है तो माइनस आएगा, बट अगर आंखें क्लोज्ड है
तो हम सी लिखेंगे, ठीक है। ये बोथ द आइज़ के लिए हो गया। नाउ लिम्ब मूवमेंट, नाउ लिम्ब मूवमेंट में हम लोग आर्म्स का पावर देखेंगे। नाउ आर्म्स का पावर और लेग्स का पावर। नाउ यहाँ पे आर्म्स और लेग्स डायरेक्टली दिखाया गया है। आप किसी चार्ट्स में ना राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म, मतलब राइट और लेफ़्ट साइड अलग अलग से दिया होगा। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पॉलिसी और जो भी उनका चार्टिंग पैटर्न है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम लोग टिक करेंगे कि कैसा पावर है, नॉर्मल पावर है या फिर वीकनेस है, सिवियर वीकनेस है या फिर स्पास्टिसिटी है या एक्सटेंशन है या फिर नो रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये हम लोग को अपने नॉर्मल असेसमेंट के हिसाब से देखना है। ओके, ये हो गया आर्म और लेग्स का पावर। सो ये एक ओवरऑल व्यू था हमारे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का, जो हम लोग करेंगे और उसका चार्ट कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये मेनली कौन से पेशेंट्स के लिए होता है? अनकॉन्शियस पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो आईसीयू में ज़्यादातर एडमिट होते हैं। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इससे LAQ भी आते हैं और SAQ भी आते हैं, और सिर्फ ये ग्लास्को-कोमा स्केल के ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है। ओके, सो मेक श्योर यू आर थरो विद द टॉपिक। ओके, थैंक यू।